हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट 6th क्लास मैथ्स के सेकंड चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का, और हम थे पेज नंबर 31 पर, जहां पर फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर्स। पहले जो आपको फिगर्स गिवन है उनमें आपको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से अक्यूट एंगल्स हैं, कौन से राइट है, ऑब्ट्यूज और कौन से स्ट्रेट एंगल्स हैं। तो ये सभी अक्यूट एंगल्स हैं लेस दैन 90 डिग्री, ये है अक्यूट एंगल्स, ये सभी यहाँ पर राइट एंगल्स हैं और ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। और पहले जो फिगर्स गिवन है अगर उनमें हम देखें, यहाँ पर ये एक अक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट इज ये अक्यूट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल ये होता है 180 डिग्री जिसमें दो राइट एंगल्स होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये भी स्ट्रेट एंगल है। इसके ऊपर अगर जाए, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज अक्यूट, और इन दोनों को मिलकर ये एक स्ट्रेट एंगल बना है। ओके, जैसे ये यहाँ पर स्ट्रेट एंगल है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर होता है इसलिए इन्हें हम स्ट्रेट एंगल्स कहते हैं। ओके, इसमें देखें तो ये एक अक्यूट एंगल है, ये आपको इस तरफ से देखना होगा, ये 90 से थोड़ा सा बड़ा एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये अक्यूट एंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो जितनी भी फिगर्स आपको गिवन है इसमें भी ये दोनों अक्यूट एंगल्स हैं, उनमें आपको एंगल्स ढूंढने हैं। ये भी अक्यूट एंगल है। ओके, दैट्स ऑल। आगे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। नाउ मेक अ फ्यू अक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूज एंगल्स। कुछ अक्यूट और कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाइए। ड्रॉ देम इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, और ऐसे स्ट्रेट ही नहीं बनाने हैं, सभी अलग अलग ओरिएंटेशंस में। तो देखिए अक्यूट एंगल्स इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे कुछ एक, ये एक अक्यूट एंगल है, फिर अगेन उसने कहा स्ट्रेट ही नहीं होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड अक्यूट एंगल आप ऐसे बना सकते हैं, ये भी एक अक्यूट एंगल है, ये एक अक्यूट एंगल है, फिर ये भी एक अक्यूट एंगल है, देन ये एक अक्यूट एंगल है, ये भी एक अक्यूट एंगल है। ठीक है, इस तरह से अक्यूट एंगल्स आप ड्रॉ करेंगे। फिर आपको ऑब्ट्यूज एंगल्स ड्रॉ करने हैं। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये, फिर अब ऐसे करते हैं, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है, ये भी ऑब्ट्यूज है। देन अगर इस तरह से करें तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये। देन अगर एक लाइन आपने ऐसे ड्रॉ की है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर बनाते हैं, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, इस तरह से कुछ अक्यूट एंगल्स, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल्स आपको बनाने हैं। नाउ नेक्स्ट इज, डू यू नो व्हाट द वर्ड्स अक्यूट एंड ऑब्ट्यूज मीन। क्या आपको पता है ये जो वर्ड्स हैं अक्यूट और ऑब्ट्यूज, इनका क्या मतलब है। अक्यूट मीन्स शार्प, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, पॉइंटेड, एंड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट, जो शार्प ना हो। नाउ व्हाई डू यू थिंक दीज वर्ड्स हैव बीन चोजन। अब बताइए इन वर्ड्स को क्यों चूज किया गया है। क्योंकि अक्यूट का मतलब शार्प होता है और जो अक्यूट एंगल्स हैं वो भी शार्प और पॉइंटेड दिखाई देते हैं, जबकि ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट। और ऑब्ट्यूज एंगल्स को भी अगर आप देखें तो हमें वो वाइड दिखते हैं, शार्प नहीं दिखते हैं। तो जिस तरह से एंगल्स दिखाई देते हैं उन वजह से इन वर्ड्स को चूज किया गया है, उनका जो एंगल्स हैं उनका नाम देने के लिए। प्रॉपर आंसर देख लेते हैं इसका। आप कहेंगे दैट द वर्ड अक्यूट मीन्स शार्प, अक्यूट का मतलब होता है शार्प, सो एन अक्यूट एंगल लुक्स शार्प एंड पॉइंटेड। तो इसीलिए जो अक्यूट एंगल्स हैं वो शार्प और पॉइंटेड दिखाई देते हैं। द वर्ड ऑब्ट्यूज मीन्स ब्लंट, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ब्लंट, सो एन ऑब्ट्यूज एंगल लुक्स वाइड एंड नॉट शार्प। इसलिए जो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं वो वाइड, चौड़े और शार्प नहीं दिखाई देते हैं, ब्लंट दिखाई देते हैं। दैट इज वाई दीज वर्ड्स आर चोजन, इसलिए इन वर्ड्स को चूज किया गया है, बिकॉज दे मैच द वे द एंगल्स लुक, क्योंकि ये वर्ड्स मैच करते हैं एंगल्स के लुक से। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ अक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में कितने अक्यूट एंगल्स हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट फिगर आप देखेंगे, इसमें है 1, 1, 2, 3,
3 राइट एंगल्स। एक सेकेंड, ओके, मार्क भी कर देते हैं साथ ही साथ, 1 2 3, नीचे आप लिख देंगे 3। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे 1 2 3 सभी अक्यूट ही है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कोई बचा तो नहीं, 12 अक्यूट एंगल्स हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पर है 21 अक्यूट एंगल्स। बेसिकली जितने भी ट्रायंगल्स हैं, अगर फर्स्ट फिगर में आप देखें, क्योंकि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में 3 अक्यूट एंगल्स हैं इसलिए 3 है। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स हैं तो 4 में कितने होंगे, 4 3 जार 12। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रायंगल्स हैं एक ट्रायंगल में, क्योंकि 3 अक्यूट एंगल्स होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है अक्यूट हो, राइट या ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। 7 3 जार 21, इसलिए यहाँ पर 21 है। What will be the next figure and how many acute angles will it have? अब नेक्स्ट फिगर क्या होगी वो आपको बताना है और उसमें कितने अक्यूट एंगल्स होंगे। तो अक्यूट एंगल्स तो कितने होने चाहिए, 3 में 9 प्लस हुआ 12 आया, 12 में 9 प्लस हुआ 21 आया, तो नेक्स्ट में कितना होगा 21 प्लस 9 यानी कि 30 अक्यूट एंगल्स होंगे। उसमें 10 ट्रायंगल्स बनेंगे बेसिकली। तो देखिए फिगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए, एक सेकेंड दोबारा, ये एक ट्रायंगल आपने बनाया, फिर इसको डिवाइड किया है ऐसे 1 1, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, सेकेंड यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 ट्रायंगल्स में, फिर इसे फिर से डिवाइड किया 1 2 3 ट्रायंगल्स में। ये यहाँ तक हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, जो सेंटर वाला ट्रायंगल है इसे फिर से 3 ट्रायंगल्स में, 1 2 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। अब देखिए टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल्स अगर है, 10 3 जार 30, यानी कि नेक्स्ट फिगर में ये फिगर आप ड्रॉ करेंगे और इसमें आप दिखाएंगे कि 30 अक्यूट एंगल्स होंगे। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन द नंबर्स? ये जो नंबर्स हैं 3 12 21 30, क्या पैटर्न है इनमें ये भी हमने देख लिया, +9 करके नेक्स्ट नंबर आया है। तो पैटर्न है दैट ईच नंबर इंक्रीज्ड बाय, ईच नंबर इंक्रीज्ड बाय 9, हर नंबर इंक्रीज हुआ है नेक्स्ट में बाय 9, और रीज़न ये है क्योंकि हर बार नेक्स्ट फिगर में 3 नए ट्रायंगल्स उसमें जुड़ जाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ये एक था, इसमें एक को 4 बना दिया तो 3 एक्स्ट्रा हो गए, फिर 4 ट्रायंगल्स में से बीच वाले के फिर से 4 पार्ट्स किए, वो 4 + 3 7 हो गए, यहाँ पर फिर से इसके 4 पार्ट्स किए, 7 + 3 10 ट्रायंगल्स हो गए हैं। ओके, और एक ट्रायंगल में 3 अक्यूट एंगल्स, तो 1 ट्रायंगल में अगर 3 है, बार बार 3 ट्रायंगल्स जुड़ रहे हैं तो 3 3 जार 9 अक्यूट एंगल्स उनमें ऐड होते जाएंगे। ओके, ये आपकी एक्सरसाइज है। पहले जो आपको फिगर्स गिवन थी उनमें अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल्स बताने थे, वो हमने देख लिया। फिर कुछ अक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल्स आपको ड्रॉ करने थे अलग अलग ओरिएंटेशंस में। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये अक्यूट एंगल्स हैं, ये नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है सभी ऐसे ना हो आपके अक्यूट एंगल। ओके, इस तरह से डिफरेंट अलग अलग साइड से आपको बनाने हैं। पेपर को आप चाहे तो रोटेट कर सकते हैं या फिर सीधा भी बना सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे आप अक्यूट एंगल्स बनाएंगे, ऐसे आप ऑब्ट्यूज एंगल्स बनाएंगे। फिर था कि अक्यूट ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, अक्यूट मतलब शार्प, ऑब्ट्यूज मतलब ब्लंट। एंगल्स को नाम क्यों दिए गए, क्योंकि जो अक्यूट एंगल्स हैं वो शार्प और पॉइंटेड लगते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स हमें ब्लंट और वाइड लगते हैं, तो इनके लुक्स की वजह से इन्हें ये नाम दिए गए हैं। और लास्ट में आपको अक्यूट एंगल्स फाइंड करने थे, ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 21, तो ये पैटर्न हमने देखा, बार बार नंबर 9 से इंक्रीज होता है, तो नेक्स्ट में 21 + 9 30 अक्यूट एंगल्स होंगे। ये फिगर ड्रॉ करके हम दिखा देंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज ओवर होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।